पर ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। ईरान ने इसराइल पर 40 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। तेल अवीव और हाइफा में चारों तरफ तबाही का मंजर देखा जा रहा है। अमेरिका के हमले के बाद अमेरिका ने जब ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया, उसके बाद ईरान ने जोरदार पलटवार किया है और ईरान के इस पलटवार का फिलहाल निशाना बना है इसराइल। इसराइल के कई शहरों पर ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। ईरान ने जिन शहरों पर मिसाइलें दागी हों उनमें तेल अवीव और हाइफा सर फहरिस्त हैं। ईरान ने इसराइल पर 40 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। तेल अवीव और हाइफा में चारों तरफ तबाही का मंजर है। बिल्डिंगें ताश के पत्तों की तरह बिखर गई हैं। लोगों में काफ़ी अफरा तफरी मची हुई है। ज़्यादातर लोग इसराइल में जो है वो सड़कों पर नजर नहीं आ रहे, बल्कि वो बंकर्स में जा छुपे हैं। क्योंकि जब सायरन बजा तो उसके बाद तमाम लोग जो अपनी जान बचाने के लिए बंकर्स में चले गए। इसके बावजूद खबर ये आ रही है कि कई लोग इस पर जख्मी हुए हैं। यानी जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, उसके बाद ईरान ने फिलहाल जो जवाबी कार्रवाई की है वो उसने इसराइल को निशाना बनाया है। चूँकि अमेरिका के बारे में शुरू से ईरान ये कह रहा है कि दरअसल इसराइल के साथ अमेरिका का हाथ है और इसराइल और अमेरिका दोनों मिलकर उन्होंने ईरान पर ये हमले किए हैं। तो इसलिए अब चूँकि अमेरिका सीधे तौर पर इस जंग में कूद गया है, जब अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से ईरान के 3 न्यूक्लियर बराकिस पर, जिसमें एक का नाम इस्फहान है, दूसरा का नतांज और तीसरा जो फर्दो है, इन तीनों पर हमला किया। उसके बाद ईरान ने पलटवार करते हुए इसराइल को ज़बरदस्त निशाने पर लिया और इसराइल के 3 शहरों को, हाइफा में और ख़ासतौर से तेल अवीव में, इन 2 जगहों पर ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा और 2 इलाके हैं जहां पर इसराइल में ईरानी हमलों की तबाही देखी जा सकती है। और ये 2 तस्वीरें अलग अलग आपको हम दिखा रहे हैं। किस तरह से दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ईरान के हमलों में कैसी तबाही मची है इसराइल में। जी हाँ, इसराइल जहाँ के बारे में बताया जाता है कि आयरन डोम उसका काफ़ी सशक्त है, लेकिन इसराइल आखिरकार ईरान के तमाम हमलों को रोक नहीं पाया और जिसके नतीजे में ईरान जो है वो इसराइल में तबाही मचाने में कामयाब हो गया है। ये 2 तस्वीरें आप देखें, दोनों तस्वीरें इसराइल की है। इन दोनों तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से ज़बरदस्त नुकसान पहुँचा है इसराइल को। इनमें से हाइफा और तेल अवीव दोनों शहरों की तस्वीरें हैं। मैं इस वक्त इसराइल में उस जगह पर हूं जहां पर ईरान का मिसाइल गिरा है। ईरान की तरफ से एक के बाद एक मिसाइल अटैक किए गए। तकरीबन 40 मिसाइल ईरान की तरफ से लॉन्च किए गए। उसमें से बताया जा रहा है कि 7 इसराइल के अलग अलग जगहों पे लगे। मैं इस वक्त आइंस्टाइन स्ट्रीट पे हूं। ये टेल अवीव से यानी सेंटर से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर है और मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे रियल ग्राउंड जीरो पर पहुंची है न्यूज़ 18 इंडिया की टीम और यहाँ पे हर तरफ से अफरा तफरी है। यही वो स्पॉट है जहाँ पे ईरान का मिसाइल गिरा है और मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे हर तरफ से अफरा तफरी का माहौल है। यहाँ पे लगी है इसराइली सेना, ये इसराइली डिफेंस फोर्सेस हैं और साथ ही रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस की टीमें हैं। ये रोड पूरा बंद कर दिया गया। यही वो स्पॉट है जहाँ पे इसराइल का ये जो मिसाइल है वो गिरा है और ये जो ईरान का मिसाइल है वो यहाँ पे गिरा है इसराइल में और इसका नाम है आइंस्टाइन स्ट्रीट। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इर्द गिर्द अभी लगातार डिफेंस फोर्सेस आ रहे हैं, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें आ रही हैं और यही वो स्पॉट है जहाँ पे ये मिसाइल हिट कर गया है। क्योंकि 40 के करीब मिसाइल जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं ईरान की तरफ से और जो ही मिसाइल लॉन्च किए गए सायरन बजी और हर किसी को कहा गया कि वो अंडरग्राउंड रहें। यहाँ पे क्या कोई कैजुअल्टी हुई है या कोई ज़ख्मी हुआ है उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन यही वो स्पॉट है जहाँ पे इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मलबे को हटाया जा रहा है। जिस बिल्डिंग पे ये जो मिसाइल है वो गिरा है, चूँकि US की तरफ से जब अटैक किया गया ईरान पे तो उसी टाइम लग रहा था कि अब ईरान की तरफ से रिटालिएट किया जा रहा है और रिटाइलेट किया गया जिस तरीके से समझा जा रहा था। और अब ये आप देख सकते हैं कि ग्राउंड ज़ीरो पे कि इस वक्त क्या सिचुएशन है और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लगातार बनी है रियल ग्राउंड ज़ीरो पर जहां गिरे हैं ईरान के मिसाइल्स। और अभी हम यहां पे उसी स्ट्रीट पे हैं जिसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया और आप देख सकते हैं ये रोड पूरा बंद किया गया है और यहाँ पर ही ये मिसाइल गिरा है। और मैं आपको बता दूँ कि जिस तरीके से समझा जा रहा था कि ईरान की तरफ से रिटाइलेट किया जाएगा, ऐसा ही हुआ। क्योंकि रात के दौरान अमेरिका ने ज़ोरदार अटैक ईरान पे किया और ईरान ने कहा कि बदला लेंगे और फ़ौरन वहाँ से मिसाइल्स लॉन्च किए गए। और जब ये मिसाइल लॉन्च हो रहे थे यहाँ पे सायरन बजी और लोगों से कहा गया कि वो अपने बंकरों में छुपें और उसके बाद ज़ोरदार धमाके हुए। मैं भी बेसमेंट में था और इतने शदीद धमाके हुए कि बेसमेंट भी
हिल रहा था और उसके बाद पता चला कि 7 जगहों पे पूरे इसराइल में ये मिसाइल हिट हुए हैं। और अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके का माहौल है, यानी यही वो स्पॉट है जहाँ पर पहुँची है न्यूज़ 18 इंडिया की टीम। और यहाँ पे इर्द गिर्द आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसराइली डिफेंस फोर्सेस हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें हैं और काफ़ी मशीन्स हैं, हैवी मशीन्स, जिनसे ये मलबा हटाया जा रहा है। तो रियल ग्राउंड ज़ीरो पे आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 इंडिया की टीम दिखा रही है वो चीज़ जो कुछ यहाँ पे हो रहा है, चाहे टेल अवीव हो, हाइफा हो या कोई और जगह हो, टेल अवीव हो, हाइफा हो, कोई और जगह हो, जहाँ पर भी गिरते हैं बम, जहाँ पे गिरते हैं मिसाइल, वहाँ पे पहुँचती है न्यूज़ 18 की टीम। न्यूज़ 18 इंडिया का यही मिशन है कि जो कुछ इस वॉर में दोनों तरफ से हो रहा है, चाहे इसराइल से हो रहा है या ईरान से, वो हम अपने दर्शकों तक वो खबर पहुँचाएँ। लेकिन जिस तरीके से आयरन डोम ने बाकी जो है मिसाइल्स इंटरसेप्ट किए, लेकिन कुछ मिसाइल्स जो हैं वो इवेड कर गए आयरन डोम को, जिसकी वजह से वो यहाँ गिर गए और यहाँ पे नुकसान हुआ है। तो ये है इसराइल में वो जगह आइंस्टाइन स्ट्रीट जहाँ पर ये ईरानी मिसाइल्स की वजह से अभी अफरा तफरी मची हुई है और काफ़ी जगहों पे इंटरसेप्ट करने के बाद जो मिसाइल का मलबा गिरता है उससे भी नुकसान हो जाता है। तो ये है आइंस्टाइन स्ट्रीट जहाँ पे इस वक्त ये लाइव पिक्चर्स आप देख सकते हैं इसराइल से न्यूज़ 18 इंडिया पर। तो न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लगातार बनी हुई है इसराइल में उस जगह पर जहां पर चल रही है जंग, जहां पर गिर रहे हैं गोले, जहां पर गिर रहे हैं बम, जहां पे गिर रहे हैं मिसाइल। और मैं इस वक्त उसी जगह पे हूं जहां पे ईरान की तरफ से जो मिसाइल स्ट्राइक की गई, एक मिसाइल यहाँ पे गिरा है और उसकी वजह से यहाँ पे तबाही मची है और अब यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। यानी हम आप तक वो पिक्चर्स दिखा रहे हैं जो आज की, यानी यूएस की तरफ से जो अटैक किया गया, उसके बाद जो अटैक किया गया ईरान की तरफ से, उससे क्या तबाही हुई वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। और इर्द गिर्द यहाँ पे काफ़ी रेस्क्यू ऑपरेशंस की टीमें हैं और लोग भी हैं, जो लोग यहाँ पे अफेक्टेड हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, उनकी काफ़ी भीड़ यहाँ पे जमा है। ये वो लोग हैं जो एक तो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं या यहाँ पे रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन में लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ से ये आप देख सकते हैं कि ये वो लोग हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें हैं इसराइल में। और ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है रियल ग्राउंड ज़ीरो पे। न्यूज़ 18 इंडिया लगी हुई है रियल ग्राउंड ज़ीरो पर इसराइल में, जहां पर हो रही है एक्शन। इस युद्ध में इस वक्त बहुत ज़्यादा तनाव देखा जा रहा है ईरान और इसराइल के दरमियान।